कुछ सालों पहले एक ब्रायन नाम का लड़का था जो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए एक शहर गया जहां उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में रह सके, तो उसने आसपास ही कोई सस्ता घर देखना शुरू कर दिया और कुछ दूर में ही उसे एक छोटा सा अपार्टमेंट मिल गया जहां वो रेंट से रहने लगा। उसे उस अपार्टमेंट में रहते हुए कुछ समय बीत चुका था। उसे वहाँ कुछ अजीब सा लगता था क्योंकि उसने उस अपार्टमेंट में कुछ चीजें नोटिस करनी शुरू की थी। कई बार जब वो कॉलेज से घर आता था तो उसे उसके बेडरूम के कर्टन्स खुले दिखाई दिया करते थे, पर उसे अच्छी तरह याद था कि सुबह कॉलेज जाने से पहले वो हमेशा सारे कर्टन्स लगा कर गया था। कई बार उसकी कुछ चीजें एक जगह से दूसरी जगह और कभी अपार्टमेंट से भी गायब हो जाती थी और कहीं नहीं मिलती थी। इन अजीब घटनाओं ने उसे बुरी तरह डरा दिया था और वो खुद के अपार्टमेंट में जाने से पहले सोचा करता था कि कहीं दरवाजे की दूसरी ओर कोई इंतजार तो नहीं कर रहा। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड से इन अजीब घटनाओं के बारे में बात करेगा। त्रिशा और एलेक्स दोनों एक कॉफी शॉप पर ब्रायन का वेट कर रहे थे जहां उसने उन्हें कॉलेज के बाद बुलाया था। ब्रायन भी कुछ ही देर में वहां आ गया और उसने उन्हें उसके साथ घट रही सारी इंसिडेंट्स के बारे में बताया जो वो कई समय से उसके अपार्टमेंट में नोटिस कर रहा है। शायद मैं बेमतलब इतना डर रहा हूँ, ब्रायन ने सहमी आवाज में कहा, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई मेरे पीछे अपार्टमेंट में आता है जैसे ही मैं सुबह कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ। और और क्या? एलेक्स ने बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा। और तेरी सारी चीजें यहाँ से वहां करके चला जाता है? कोई क्यों ऐसा करेगा, वो भी तेरे साथ? ये थोड़ा अजीब साउंड करेगा, पर शायद कोई तुझे स्टॉक कर रहा है, त्रिशा ने कहा। "उम, हो सकता है, और अगर ये सच है तो तुझे पुलिस को कांटेक्ट करना चाहिए और उन्हें सारी बातें बतानी चाहिए। अरे पुलिस भी क्या ही करेगी? एलेक्स ने पूछा। वो अपना सारा समय सिर्फ तेरे अपार्टमेंट के आजू बाजू तो नहीं घूमेगा, और वैसे भी कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है ना, और ना ही कोई ब्रेकिंग का साइन है अपार्टमेंट में। इन शॉर्ट, तेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। अब तो अब क्या ऑप्शन है मेरे पास? ब्रायन ने उन दोनों से पूछा। मैं ऐसे ही तो सब कुछ इग्नोर करते हुए नहीं रह सकता ना। मुझे पता है कि तुझे तसल्ली कैसे मिल सकती है, त्रिशा ने कहा। इजी है, बस एक वीडियो कैमरा ले और उसे अपने बेडरूम में रिकॉर्ड करते हुए कहीं छुपा दे जब तू कॉलेज के लिए निकलता है। अगर कोई स्टॉकर होगा तो वो वीडियो टेप में कैप्चर हो जाएगा और फिर वो एविडेंस हम पुलिस को दिखा सकते हैं। हाँ, ये सही आइडिया है, ब्रायन ने एक्साइटेड होते हुए कहा। और अगर पता लगा कि तू फालतू में डर रहा है या धीरे धीरे पागल हो रहा है तो वो टेप हम तेरे साइकियाट्रिस्ट को दिखा देंगे, एलेक्स ने मजाक में हंसते हुए कहा। ब्रायन उस रात त्रिशा के घर से उसका वीडियो कैमरा लेकर अपने घर चला आया। अगले ही सुबह उसने वैसा ही किया जैसे उन लोगों ने प्लान किया था। उसने वो कैमरा अपने डेस्क पर कुछ बुक्स और फोल्डर के बीच छुपा दिया और रिकॉर्ड की बटन प्रेस करके वो कॉलेज चला गया। पूरे दिन कॉलेज में लेक्चर और असाइनमेंट के चलते वो वीडियो कैमरा के बारे में मानो भूल ही गया। और घर आने के बाद जब वो अपने बेडरूम में आया तब उसे अपने प्लान के बारे में याद आया। उसने तुरंत कैमरा उस जगह से निकालकर स्टॉप की बटन प्रेस कर दी और अपना फोन निकालकर फ्रेंड को कॉल लगाया। हे त्रिशा, उसने कहा, मैं जस्ट अभी घर आया और अब मैं वो वीडियो देखने जा रहा हूँ। कूल, त्रिशा ने कहा। फोन मत काटना, मुझे बता तुझे जो कुछ भी वीडियो में दिखाई दे रहा है। उसने प्ले की बटन प्रेस करी और कैमरा की छोटी सी स्क्रीन पर वो रिकॉर्डेड वीडियो देखना शुरू किया। उसने देखा कि वो सुबह यूनिवर्सिटी के लिए डोर बंद करके निकल रहा है और फिर रूम पूरी तरह से खाली है। कुछ देर खाली कमरा देखने के बाद उसने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया
और अच्छे से पूरे कमरे को देखने लगा। पूरे वीडियो में रूम खाली नजर आ रही थी। अब तक तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, उसने त्रिशा से फोन पर बात करते हुए कहा। मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, त्रिशा ने एक्साइटेड टोन में कहा। वैसे भी टीवी पर कुछ खास आ नहीं रहा है। ओह माय गॉड! ब्रायन ने एकदम से कैमरा की तरफ देखते हुए कहा। क्या क्या हुआ, मुझे भी बता, कोई दिखाई दिया? त्रिशा ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। अपार्टमेंट का डोर ओपन हो रहा है, ब्रायन ने बताया। औरत मेरे रूम में आई है। क्या कर रही है वो? त्रिशा ने पूछा। बस एक जगह खड़ी है, उसने अभी दरवाज़ा बंद किया। यहाँ वहाँ अब वो रूम में घूम रही है। ओह माय गॉड, मुझे अजीब लग रहा है। वो दिखने में कैसी है? त्रिशा ने पूछा। उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। उसके लंबे काले और घने बालों के चलते उसने एक फटा पुराना सा ड्रेस पुराना सा ड्रेस पहना हुआ है। ब्रायन ने बताया। तो क्या तू उसे जानता है? त्रिशा ने पूछा। नहीं, मैंने इस औरत को कभी नहीं देखा। ओह नो, उसके हाथ में चाकू है, एक बड़ा सा किचन नाइफ। वो अब मेरे ट्रैश में कुछ ढूंढ रही है। अब वो मेरे कपड़े उठाकर उन्हें किसी जानवर की तरह सूंघ रही है। छी, वो मुझे पागल लग रही है, त्रिशा ने एक डिस्गस्ट फीलिंग के साथ कहा। अच्छा, वो अब मेरे क्लोजेट की ओर जा रही है। वो क्लोजेट के अंदर चली गई, ब्रायन ने बताया। अच्छा, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके दे, वो कुछ और करते हुए नजर आ रही है क्या? त्रिशा ने कहा। उसने कुछ देर वीडियो को अच्छे से फॉरवर्ड करके देखा, पर उसे कमरा पूरी तरह खाली दिखाई दिया। हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं गलत नहीं हूँ। मेरे पीछे से कोई मेरे अपार्टमेंट में आता है, ब्रायन ने कहा। पर अब मेरे पास एविडेंस है जो मैं पुलिस के पास लेकर जाऊंगा, ताकि वो लोग भी मुझे अब सीरियसली ले। हाँ बिल्कुल, मुझे भरोसा था तेरी बातों पर, त्रिशा ने कहा। उन्हें अब ट्रस्ट करना ही होगा। एलेक्स तो पूरी तरह पागल हो जाएगा जब वो ये वीडियो देखेगा, ब्रायन ने हंसते हुए कहा। हाँ सच में, उसे बिलीव ही नहीं था तेरे बातों पर। मुझे था, त्रिशा ने कहा। मुझे पता है तू झूठ नहीं बोलता और एक अच्छा दोस्त है। ओह शिट! ब्रायन ने एकदम से त्रिशा की बात काटते हुए कहा। क्या हुआ ब्रायन? त्रिशा ने पूछा। ब्रायन ने प्ले की बटन प्रेस करी। कमरे का डोर फिर से ओपन हो रहा है, ब्रायन ने कहा। कौन है अब? त्रिशा ने पूछा। ओह इट्स ओके, ये तो मैं ही हूँ, कॉलेज से जस्ट रिटर्न आता हुआ। उसने खुद को स्क्रीन पर कैमरे की तरफ आते हुए देखा और फिर कैमरा बंद हो गया। अच्छा ठीक है, चल अब पुलिस के पास चलते हैं, त्रिशा ने कहा। मैं तेरे साथ चलूंगी, हम उन्हें टेप दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुझे 15 मिनट में उसी कॉफी शॉप में मिलता हूँ, ब्रायन ने कैमरा उठाते हुए कहा। रुक रुक, वेट ए मिनट, त्रिशा ने एक सहमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक सहमापन था। तूने कहा कि वो तेरे क्लोजेट में गई, क्या वो वहां से निकली? ब्रायन, क्या तूने उसे क्लोजेट से बाहर निकलते हुए देखा? ब्रायन के होश उड़ गए जब उसने ये बात सुनी और उसका चेहरा मानो सफ़ेद पड़ने लगा। उसका शरीर जैसे ठंड से जम गया हो। उसके पीछे उसने क्लोजेट के डोर के खुलने की आवाज़ सुनी। ब्रायन, वहाँ से बाहर निकल, अभी, त्रिशा ने चिल्लाते हुए कहा। पर काफ़ी देर हो चुकी थी। फ़ोन गिरने की आवाज़ के बाद त्रिशा को बस ब्रायन की चीखें सुनाई दे रही थी और फिर फ़ोन कट गया। त्रिशा ने जब उससे फिर से कॉल करने का ट्राई किया तो फ़ोन बजता ही रहा, पर किसी ने आंसर नहीं किया। उसी शाम को पुलिस को एक 18 साल के लड़के की बॉडी मिली, जो अपने ही खून में लथपथ अपने अपार्टमेंट में ज़मीन पर पड़ा था। उसे 21 बार चाकू से मारा गया था। उस लाश के ठंडे हाथों के बीच एक वीडियो कैमरा था
उस कैमरे को अच्छे से देखने पर पता चला कि उसमें मेमोरी कार्ड मिसिंग था। उस औरत का कुछ पता नहीं चला। वो इस वक्त कहीं भी हो सकती है, आपके क्लोजेट में भी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।